हेलो फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत समीर से होती है, जो सौम्या को बताता है कि उसने कई लड़कियों को देखा है, लेकिन पहली बार उसकी जैसी लड़की को देखा, और कहता है कि कौन एक टेडी बियर के लिए पैसे से इनकार करता है, और कहता है कि आप वास्तव में महान हैं, और कहता है कि मेरी दुकान अच्छी तरह से चलेगी। हो सकता है कि क्या मैं विवाह करके विदेश चला जाऊं। वह उसे काम पर रखता है और उसे अपनी दुकान में रहने के लिए कहता है। सौम्या देखती है। समीर कहता है कि तुम सोच रहे होगी कि हम अजनबी हैं और मैं आपके साथ दुर्व्यवहार करूंगा, और हंसता है और कहता है कि मैं ऐसी चीज़ें नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक हीरो हूँ। वह कहता है कि आप जगते हुए मुझ पर भरोसा कर सकती हैं, और उससे उसके बारे में पूछताछ करने के लिए कहती है। सौम्या कहती है कि तुमने मुझे काम और खाना दिया और मेरे लिए अच्छे आदमी हो। समीर सौम्या का टेडी लेता है और उसके टेडी के साथ अटक जाता है, और वह कहता है कि जब मैं तुमसे मिलूंगा तो इतनी अच्छी पत्नी को छोड़ने के लिए तुम्हें पीटूंगा। सुरभि और किन्नर सौम्या को ढूंढ रहे हैं कि करीना और रवीना भी उसकी तलाश कर रहे हैं। जसलीन हरमन से कहती हैं कि अब देर हो चुकी है, हमें घर जाना चाहिए। रात में समीर सौम्या को खाना देता है और कहता है कि अब वह घर जा रहा है, नहीं तो उसकी माँ उसे डांटेगी। सौम्या उसे दरवाज़ा खुला रखने के लिए कहती है और कहती है कि उसे अंधेरे से डर लगता है। समीर कहता है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। सौम्या अंधेरे में बैठ जाती है और हरमन के बारे में सोचती है। हरमन सौम्या को लौटने की कामना करता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सौम्या सोचती है कि वह सभी जन्मों में हरमन की होगी। प्रीतो हरमन के पास आती है और उसे जगाती है। जसलीन आती है और पंजाब का नक्शा दिखाती है। वह कहती है कि हम सौम्या को तलाशने का टारगेट बनाएंगे। समीर दुकान पर आता है और सौम्या को पकौड़े देता है। सौम्या ने धन्यवाद दिया। जसलीन हरमन से कहती है कि इसे लुधियाना में तलाश करना चाहिए। वह प्रीतो से कहती है कि सौम्या हरमन के दिल में है, और कहती है कि आपने मुझे समझाने की कोशिश की लेकिन मुझे समझ नहीं आया। प्रीतो का कहना है कि यह एक बड़ी बात है कि अब तुम समझ गई हो। जसलीन सौम्या और हरमन की शादी की फोटो फ्रेम देखती है। समीर सौम्या से पूछता है कि पकौड़ा कैसे है। सौम्या का कहना है कि ठीक है। समीर उसे उसकी प्रशंसा करने के लिए कहता है। सौम्या का कहना है कि यह अच्छा है। समीर कहता है कि मेरी माँ यहाँ रोज़ पूजा करने आती है और उससे कहती है कि जब उसकी माँ आए तो वह छिप जाए। अगर वह तुम्हें देखेगी तो तुम्हें शहर से बाहर निकाल देगी। वह कहता है कि मैं गीत गाऊंगा और फिर तुम समझ जाना। सौम्या बोली ठीक है। जसलीन हरमन और सौम्या की फ़ोटो फ्रेम के साथ कमरा सेट करती हैं। वह कहती हैं कि तुम सच में प्यारी हो, और कहती है कि मुझे कभी कभी जलन होती है। वह कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और कहती हैं कि लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं और तुम बिना पैसे के यहाँ से चली गई। वह कहती हैं कि आप त्याग की देवी हैं, और कहती हैं कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ, और पहले यहाँ आओ फिर हम हिसाब चुकता करेंगे। हरमन आता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि वह दूसरों को कैसे माफ़ कर देती हैं। बलविंदर अपनी बनियान को फटा हुआ देखता है और परेशान हो जाता है। रावी उसे पैसे मिलने पर बनियान खरीदने के लिए कहती हैं और काम करने के लिए कहती है। वह उसे मिलने वाले पैसे से खुश रहने के लिए कहती है। बलविंदर कहता है कि तुम बहुत बात कर रही हो। रावी अपने रिश्तेदारों का नाम लेकर उसका अपमान करती है और बाहर आती है और उससे पूछती हैं कि क्या वह उसे ताना क्यों मार रही हैं। रावी कहती है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहाँ भेजा है, और कहती है कि तुम यहाँ एक भिखारी की तरह हो और मुफ्त में भोजन करते हो। वह कहती है कि आप बनियान नहीं खरीद सकते, और उससे उसके परिवार को गरीब कहती है। बलविंदर ने उसे थप्पड़ मारा। यही एपिसोड समाप्त होता है।